हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। पाइथन सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे ऑल अबाउट प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ प्रिंट फंक्शन, हाउ टू यूज़ प्रिंट फंक्शन और सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एंड देन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रिंट। प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि कोई एक खास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन हमेशा एक ही तरह का टास्क परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं कि फंक्शन एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करेगा। रियल लाइफ में जैसे आप एग्जांपल्स देख लें, मैसेंजर हमारे पास कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होता है। आप फ़ोन की देख लें तो फ़ोन को हम कॉल्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तमाम तर एप्लीकेशंस जो हैं ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं। इसी तरह प्रिंट भी हमारे पास एक स्टेटमेंट या एक वर्ड है, एक फंक्शन है जिसका कोई एक ख़ास काम है। और वो काम क्या है? वो है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डाटा को प्रिंट करना, या आप कह लें मैसेज को प्रिंट करना। जैसा आपने अक्सर आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक का पहला जो हमारे पास होम स्क्रीन आता है, उसके बाद फेसबुक हमसे मांगता है हमारी आईडी, देन पासवर्ड। तो वो हमारे पास एक आउटपुट स्क्रीन है जिसके ऊपर यूज़र से कोई ना कोई इनपुट मांगी जा रही है। तो ये प्रिंट फंक्शन का काम होता है कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यूज़र को क्या मैसेज शो करना है, आप उसके लिए प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? बहुत ही सिंपल साइज का सिंटैक्स है। सिंपली आपने प्रिंट लिखना है और प्रिंट के आगे पैरेंथेसिस लगा देनी है। अब ये जो पैरेंथेसिस हैं, हमेशा पाइथन लैंग्वेज के अंदर जिस वर्ड के आगे पैरेंथेसिस यूज़ हुई है वो एक फंक्शन है, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। सिंपली आपने प्रिंट लिखना है और प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और फिर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मुझे वो एज इट इज़ प्रिंट हुआ नज़र आ गया। अब हम इसको जाकर देखते हैं अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर। आप यहाँ जुपिटर नोटबुक के अंदर आए, न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके पाइथन 3 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पाइथन 3 के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू नोटबुक आपके पास, न्यू प्रोजेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड का, लेट्स से हम नाम दे देते हैं और इसी नाम से हम इसको सेव भी कर देते हैं। यहाँ हम इसको सेव करते हैं प्रिंट फंक्शन के नाम से। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लिखना है प्रिंट का वर्ड, देन आपने इसके आगे ब्रेसेस लगा देने हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैंने ये लिखा है तो ये ग्रीन कलर में हो चुका है। अगर ये ग्रीन कलर में ना आता तो दैट मीन्स कि देयर इज़ एन एरर। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा प्रिंट फंक्शन और इसके आगे आपने पैरेंथेसिस लगा दिए। तो जैसे मैं पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू पास करती हूँ और उसे रन करती हूँ तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो डाटा मेरे पास एज इट इज़ शो हो रहा है। अब आप यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को किसी भी टाइप का डाटा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिखती हूँ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। आप शिफ्ट एंड एंटर का बटन प्रेस करेंगे, रन हो जाएगा, शॉर्टकट की है। तो वो एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज होना चाहिए वो ये है कि क्या हम प्रिंट फंक्शन को एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दे सकते हैं? यस, यू कैन। प्रिंट, जब हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देनी है तो हमें वैल्यूज़ को सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा 78, लेट्स से रन। तो ये हमारे पास सेपरेट होके आ गया। ओके, ये तो हमारे पास थी इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग को जब भी आपने लिखना है हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है।
जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखी होगी पाइथन खुद ब खुद ये उसको समझ लेता है कि ये स्ट्रिंग डाटा है। हेलो वर्ल्ड, और मैंने इसको कर दिया रन, तो एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि जो कुछ भी हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं इसको हम कहते हैं सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिग्नेचर। पैरेंथेसिस के अंदर शिफ्ट एंड टैब को प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने शिफ्ट एंड टैब को प्रेस किया तो ये आपके पास सिग्नेचर सामने आ गए कि हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देने के लिए आपको उन वैल्यूज़ को कॉमा के साथ सेपरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा सेपरेटर है जिसके अंदर हमारे पास ब्लैंक स्पेस आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ दी थी तो इनके अंदर ब्लैंक स्पेस आ चुकी थी। ये बिल्ट इन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, कॉमा फर्स्ट क्लास। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपने देखा हेलो वर्ल्ड के अंदर स्पेस मैंने खुद दी है, लेकिन फर्स्ट हेलो वर्ल्ड के बाद की जो स्पेस है वो मैंने नहीं दी, कॉमा की वजह से नहीं है, वो सेपरेटर की वजह से। अगर लेट्स से मैं लिख दूँ सेपरेटर इक्वल्स, मैं इसके अंदर दे देती हूँ डॉट्स, तो अब जितनी भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर दूंगी उन सब के अंदर इसी तरह से डॉट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आप अगर लिखें फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर, और आपने इसको रन किया तो ये 2 सेपरेट लाइंस के ऊपर आ रही है क्योंकि इसमें हमारे पास एंड के ऊपर, एंड लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है फॉरवर्ड स्लैश एंड लगा हुआ, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एंड, और मैं लिखती हूँ फॉरवर्ड स्लैश के बजाय। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने देखा कि वो नेक्स्ट लाइन की बजाय इसी के साथ आ रहा और विद एंगुलर ब्रैकेट्स। तो ये था प्रिंट फंक्शन और उसकी कुछ एग्जांपल। इस तरह से आप प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।